जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी जहां क्लासेस में। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एंड अपने चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 5-6 दिन का गैप होने के कारण बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया, बहुत सारे बच्चों का कॉल भी आया। तो आप दिक्कत ना लें, हम स्टार्ट कर चुके हैं, हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। थोड़ी समस्या होने के कारण मैं क्लास में नहीं आ पा रहा था, क्लास नहीं ले पा रहा था आपकी। अब डेली सुबह 11 बजे हम डेली क्लास लिया करेंगे। सुबह के 11 बज चुके हैं, हम तुम्हारे सामने हाजिर हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं हमने क्या लासा एंड मासा ख़त्म कर लिया। बात सही है कि नहीं? हाँ या ना? और लासा मासा ख़त्म करने के बाद मैंने एक बात बताई थी आपको कि हम टाइम एंड स्पीड स्टार्ट करेंगे, चाल दूरी समय स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले मेरे भाई? चाल दूरी समय। मैंने आपको कल सूचना भी दे दी थी कि चाल दूरी समय स्टार्ट करूंगा। बात सही है कि नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं कि चाल दूरी समय हम स्टार्ट करेंगे और बाकायदा बढ़िया तरह से हम बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई तक जाएंगे। चाहे आप एसएससी में बैठिए, चाहे आप टेट में बैठिए। टेट वाले बच्चे, मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि टेट वाले जो बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं सर इतने हार्ड नहीं आते। वो बात सही है कि इतने हार्ड नहीं आते, पर नॉलेज के लिए कुछ नहीं चला जाएगा, ठीक है। पर लेकिन मैं आशा करता हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप शुरू की 5 या 6 क्लास मेरी पूरी लेना, फिर उसके बाद मैं खुद बता दूंगा कि अब मैं एडवांस लेके चल रहा हूँ, थोड़ा हाई लेके चल रहा हूँ। तो आप उस क्लास को लो या मत लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन बेसिक टू हाई मेरा शेड्यूल रहता है, ये कोचिंग में भी रहता है कि बेसिक टू हाई पढ़ाने का। बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा। किसी को टाइम एंड स्पीड नहीं आती होगी तो भी उसको आने लगेगी। बात सही है कि नहीं? क्योंकि बेसिक से पढ़ाने मेरा ही उद्देश्य है कि मुझे बेसिक से पढ़ाना है। मेरे प्यारे भाइयों को, सभी लोगों को आना चाहिए। मेरे प्यारे भाई ये कहते हैं कि टाइम एंड स्पीड बहुत एक देखो अच्छा चैप्टर है, एडवांस चैप्टर है। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान से जो मैं बताऊंगा अगर वो नहीं सीखी तो एडवांस चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है। टफ भी चैप्टर, हाँ टफ भी होता है ये। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ना ज़्यादा टाइम खराब करते हुए और सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक करें, ठीक है। सभी लोग जितने भी ग्रुप होते हैं आपके पास, सभी लोग थोड़ा भी तो ख्याल रखिएगा अपना भी, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब मैं ये कहता हूँ कि आप सभी लोग इतनी ध्यान से पढ़ेंगे कि आप सभी लोग पहले जुड़ जाइए और शेयर कर दो, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं कि टाइम एंड स्पीड बिल्कुल अच्छा चैप्टर है बहुत। और मैं क्या क्या कराने वाला हूँ वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। मैं क्या क्या नहीं कराऊंगा सारी चीज़ें बताऊंगा, विविध वगैरह सब कराऊंगा। क्या क्या कराने वाला हूँ देखो, चाल दूरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपको बड़े ध्यान से समझना है। समय, चाल, दूरी। क्लास फर्स्ट है, समय, चाल, दूरी। बात सही है। और समय, चाल, दूरी में आपको क्या समझना है वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या नहीं समझना है वो सभी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको। पहले ये बताओ आप सभी लोग कमेंट करके ये बताओ कि क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये बताओ पहले, क्लियर दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ज्यादा हाई दिख रहा है? कैसा दिख रहा है आपको? सही दिख रहा है? ज्यादा हाई दिख रहा है? आप सही है ना? कैसा है? आप सभी लोग पहले कमेंट करके बताइए कि आप सभी लोगों को कैसा दिख रहा है। अच्छा दिखना चाहिए, है कि नहीं? तभी पढ़ने में मन लगता है। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, समय, चाल, दूरी है। और क्या क्या पढ़ाने वाला हूं मैं देखो, एक तो इसमें बेसिक सी 4 चीजें पढ़ाने वाला हूं। देखो एक तो मैं टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस ही पढ़ाने वाला हूं। इसमें एक अलग सा टॉपिक होता है, ठीक है। ट्रेन पढ़ाने वाला हूं आपको और पूरा कराऊंगा। देखो कभी मैंने कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है। बोर्ड कराने वाला हूं, नाप धारा, ठीक है। रेस कराने वाला हूं। ये 4 टॉपिक होंगे, ठीक है। क्या क्या होंगे? टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस। बात सही है कि नहीं? है ना? तो ये 4 टॉपिक होने वाले हैं आप सभी लोगों के। क्या क्या? टीएसडी, ट्रेन, बोट और रेस, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें
आपको ये टॉपिक कराने वाले हैं और सबसे पहला टॉपिक क्या कराने वाले हैं आपको, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बारे में बिल्कुल पूरी चीज़ें जानकारी कराएंगे। तब उसके बाद आपको ट्रेन कराएंगे, ट्रेन के बाद बोट कराएंगे, बोट के बाद आपको क्या कराएंगे, रेस कराएंगे। ठीक है, हाँ, आप इसको जानते हैं रेलगाड़ी, इसको जानते हैं नावधारा और इसको जानते हैं आप दौड़। ठीक है, अगर आप जाने तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बट्टे समय होती है। चाल बराबर एक ही सूत्र होता है पर हम उसी में से तीनों चीज, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये सभी लोग जानते हैं। इसी में से निकलता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। ठीक है, और दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, तो आप सभी लोग पहले ध्यान से समझिएगा, चीजों को बड़े प्यार से समझना है आपको। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहां से मैं कहता हूं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब मैं टॉपिक क्या क्या कराने वाला हूं, फिर उसके बाद बात बताऊंगा। तो पहला टॉपिक मैं क्या उठा रहा हूं, टाइम स्पीड डिस्टेंस उठा रहा हूं, चाल दूरी समय उठा रहा हूं। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बेसिक सिखाने वाला हूं आप सभी लोगों, तो बिल्कुल बेसिक पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, चलो बने रहिएगा, पूरी एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको पहली क्लास नहीं हो पाएगी तो आप क्लास को नहीं कर पाओगे, क्लास समझ में ही नहीं आएंगी मेरे भाई। पहली क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद चीजें में बिल्कुल फिर क्वेश्चनों पे आएंगे, है ना। चलो दूसरा, अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, TSD, ये TSD की बात करें तो हम क्या क्या कराने वाले हैं इसमें, देखो इसमें क्या क्या कराने वाले हैं। पहला, औसत चाल। ठीक है, दूसरा आपको कराएंगे जैसे रुकावट वाले, स्टॉपेज। इंग्लिश में भी लिख दें क्या, है इंग्लिश थोड़ी खराब है हमारी। रुकावट वाले, ठीक है। और बस टर्मिनल, वो लेट ईयरली वाले, लेट अर्ली वाले कराएंगे हम, ये होती है ना, लेट अर्ली वाले करेंगे, देरी जल्दी वाले। नंबर 4 टॉपिक कराएंगे हम आपको, इसी में नंबर 4 बस टर्मिनल वाले, बुलेट वाले। बस टर्मिनल बुलेट वाले में ना बस अड्डा, आप कुछ भी समझ लीजिए, समझदार को थोड़ा और गोली वाले। नंबर 5 आपको कराने वाला हूं डॉग या रैबिट। कुत्ता खरगोश वाले। आप एक बेसिक में लिख लीजिए कि ऐसे ऐसे टाइप के आते हैं। छठवां कराने वाला हूं TSD में आपको, मैं छठवां में कराने वाला हूं आपको रेशियो बेस वाले। मेरा थोड़ा अलग ही रहता है, ठीक है, अनुपात पर आधारित। अनुपात पर आधार और मिसलेनियस, आप जानते हैं सबसे बेस्ट रहता है मेरा मिसलेनियस कराना नहीं बोलता हूं, आप सभी लोग जानते हैं ना। हाँ, मिसलेनियस तो हम करेंगे ही करेंगे। विविध, जैसे कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। तो आप जानते हैं 11 बजे थोड़ी गर्मी हो जाती है, थोड़ी ज्यादा। हाँ, मिसलेनियस क्वेश्चन कहते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है। अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। थोड़ी गर्मी ज्यादा हो गई यार आज तो। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा पंखा चलाने से थोड़ी, इन्वर्टर भी है और प्लस क्या होता है कि
पंखा चलाने से आवाज़ नहीं आती, आवाज़ अच्छी नहीं जाती आपके लोगों के पास, तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। गर्मी में खड़े रहेंगे, 1 घंटा खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं। और देखो पसीना जो आपका ये शीतंग जो है, पसीना कहते हैं, ये भी आना बहुत इम्पोर्टेंट है शरीर के लिए, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकले वो इम्पोर्टेंट रहता है। हाँ ठीक है, चलिए इतने टाइप कराने वाले हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और बड़े ध्यान से पहले बातों को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक। तो पहला हम औसत चाल कराएंगे और औसत चाल से पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाले हैं और वो बड़ा ध्यान से समझिएगा। बेसिक जानकारी क्या है वो बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ, बेसिक जानकारी क्या रहेगी वो देखिएगा। जैसे आप जानते हैं कि चाल बराबर, फिर एक बार लिख दे रहा हूं मैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। और चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। आप जानते हैं कि दूरी को हम डी कहते हैं, चाल को हम एस कहते हैं, टाइम को हम टी कहेंगे। अरे हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, आप सभी लोग बैठे रहिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस दूरी कहते हैं और स्पीड चाल कहते हैं, टाइम को समय कहते हैं। आप सभी लोगों को एक बात बताएं कि स्पीड बराबर, अब हम ये नहीं लिखेंगे बार बार, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के भी मात्रक कई होते हैं। डिस्टेंस किस किस में नापी जा सकती है, बहुत चीज़ों में, किलोमीटर, मीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और बहुत होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर किलोमीटर और मीटर होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बात बताऊं कि अगर डिस्टेंस मीटर में आएगी और टाइम अगर सेकंड में आएगा तो आप मात्रक क्या बोलोगे? जब हम मीटर में नापेंगे डिस्टेंस को और टाइम को सेकंड में नापेंगे तो आपका मात्रक हो जाएगा, क्या? मीटर प्रति सेकंड। बात सही है। ऊपर मीटर होगी, नीचे सेकंड, या कोई भी ऊपर घंटा हो कि ऊपर किलोमीटर हो, नीचे घंटा हो। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं कि अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर ये किलोमीटर में नापी गई है, अगर ये घंटे में नापी गई है, तो आपका मात्रक क्या बनेगा सर? आप कहोगे सर किलोमीटर प्रति घंटा में बोलेंगे इसको। स्पीड को किस में बोलेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में। मीटर प्रति सेकंड में कब बोलोगे? जब आपकी मीटर में दी जाएगी, नीचे सेकंड में होंगे तो मीटर प्रति सेकंड बोलोगे, ऊपर किलोमीटर होंगे, नीचे घंटा होंगे तो आप किलोमीटर प्रति। मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ, ठीक है। चाल के दो मात्रक आपको मैंने बताए। चाल के दो मात्रक क्या? मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, पर ज्यादातर या तो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चाल क्या होती है। तो आप एक बात बताओ, चाल क्या होती है? जब किसी ऑब्जेक्ट का मतलब किसी रेलगाड़ी या कोई भी गाड़ी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एक यूनिट में चली गई दूरी को, एक यूनिट में चली गई दूरी उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये नोट पॉइंट डाल लीजिए। चाल किसे कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा एक यूनिट टाइम में तय की गई दूरी को ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है। जैसे मैं एक बात बताऊं, मिटा दे रहा हूं इसको, आपको बड़े समझ में आया होगा। मात्रक कितने होते हैं? 2। इसमें 2 ही आपको ध्यान रखने, ज़्यादातर होते तो बहुत हैं, चूंकि किसी में भी आ सकता है, पर आपको मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ऊपर होगा वो प्रति का मतलब ही होता है बट्टा। प्रति का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक रेलगाड़ी, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि एक रेलगाड़ी 4 सेकंड में 96.8 किलोमीटर जाती है, 96.8 मीटर जाती है, ठीक है। मैं एक बात करूं, या अभी रहने दो, छोड़ो, अभी मैं और चीज़ें बता दूं आपको। ये तो मैंने आपको मात्रक बताए। अब इनमें आपको क्या ध्यान रखना है? देखो, अब इनमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, बड़े ध्यान से समझिएगा। हाँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा कि मैं बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको यूज भी होंगी वो चीज़ें, तो बड़ी आती जाएंगी चीज़ें, बताते जाऊँगा,
अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल सा बता रहा हूं तुम्हें कि जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति का मतलब होता ही है बट्टा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा है और इस किलोमीटर में एक ही तो आगे, कुछ नहीं है तो एक आगे है, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। 1 घंटा में कितने सेकंड, 60 गुणा 60 3600 सेकंड। बात है कि नहीं, ये पूरा बट्टा हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 पन्ना 10 और ये 18 बार, तो आपका क्या आया, 5/18 मीटर प्रति सेकंड आया कि नहीं आया बताओ। तो मैं ये कह सकता हूँ, पहला पॉइंट ये कह सकता हूँ कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। अब इससे उल्टा हो जाता है, अगर मैं कहूँ 1 मीटर 1 सेकंड बराबर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो आप कहोगे सर 1 मीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 1/1000। एक बात ध्यान रखिएगा, छोटी से बड़ी इकाई पे जाते हैं, छोटी से बड़ी इकाई पे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। छोटी से बड़ी इकाई पे अगर जाते हैं, छोटी से बड़ी इकाई पे जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि छोटे ज़्यादा बन जाएंगे, बड़ी सॉरी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, छोटी इकाई से बड़ी इकाई पे जाते हैं तो हम हमेशा भाग देते हैं, और बड़ी इकाई से छोटे पे जाते हैं तो छोटे छोटे ज़्यादा बन जाते हैं तो हम गुणा करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप एक नोट पॉइंट डाल लीजिएगा कि छोटी से बड़ी इकाई पे जाते हैं तो हम हमेशा भाग देते हैं, और बड़ी इकाई से छोटी इकाई पे जाते हैं तो हम हमेशा गुणा करते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ, 1 मीटर, ये किलोमीटर। अब देखो मीटर में कितने, 1/1000, ठीक है। 1 सेकंड में 1/3600, ये जाएंगे ऊपर, ये आएगा ऊपर। तो मैं कहता हूं देखो 3600/1000, ये किलोमीटर है, नीचे घंटा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 18, 2 से 5, आपका आंसर आया 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझे कि आपको कैसे चेंज करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरा जो लिखा मैंने 1 मीटर प्रति सेकंड में 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति सेकंड में जाओगे तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड से। यहाँ पे बच्चा हमेशा गलती करता है कि सर क्या करना है, मैं 5/18 या 18/5। फिर एक बात देखिए, बड़ी इकाई से छोटी इकाई पे जा रहे हो तो छोटा ऊपर आ रहा है, तो 5/18। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितने का गुणा, 5/18 का गुणा। ये 18 है मेरे भाई, ठीक है, ये 18 है, आपको दिख रहे हैं कि नहीं। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा, बड़ी छोटी इकाई से बड़ी इकाई पे जाएंगे तो बड़ा ऊपर, तो 18/5 का गुणा। किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, ये आपको बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, इसमें आपको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो, अभी बिल्कुल शांत बैठे रहिए और शेयर करते रहिए, बिल्कुल देख के जाइए अभी तुम। अब देखो, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जब दूरी, अब एक पॉइंट डाल लीजिए कि जब दूरी कांस्टेंट हो, बिल्कुल अभी मैं बिल्कुल एक पहला पॉइंट ये है कि जब दूरी, अभी नोट कर लेना, बातें मत करना। अभी आप ये मत कहना कि सर ये क्या है जब दूरी कांस्टेंट हो, क्या है दूरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब एक ही चाल से जब एक ही मतलब दोनों की अलग अलग चाल से एक ही दूरी को पार किया जाता है। तो क्वेश्चन भी आएंगे इसके ऊपर, तब बताए जाएंगे आपको। अभी बस नोट कर लीजिएगा, जब दूरी सेम होती है, मैं एग्जांपल भी दे दूंगा। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, आपकी स्पीड कांस्टेंट है, नहीं सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आपको पता है ये क्या है, कांस्टेंट है। कोई नहीं बताएगा तो मैं, कांस्टेंट है तो आप जानते हैं कि s प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/t के, और t भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/s के। तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा आपका S1/S2
बराबर T2 अपॉन T1। ठीक है, तो ये है आपका, ये बना इसका फॉर्मेट। और ये क्या है, एक एग्जांपल भी देके बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस स्पीड अपॉन, आप याद कर लीजिए, जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है वो अपोजिट हो जाता है टाइम का। बस इतना ध्यान रखना है। अब आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए, दो संख्याओं का, हाँ कभी ना कभी तो दूरी कांस्टेंट होगी ना। तो अब देखो क्वेश्चन एग्जांपल में बताता हूं आपको। कहने का मतलब ये है कि S1 ये है, S2 ये है, तो ये हो जाता है T2 अनुपात T1। ठीक है, ये हो जाता है, ये कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब देखो आपको एक क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिल्ली और आगरा है, दिल्ली है और ये आगरा है, बात समझना। ठीक है, दिल्ली और आगरा आपको दिख रहे हैं क्या। अब मैं बात करता हूँ, एक बात बताना कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 600 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 600 किलोमीटर है। ठीक है, मैं एक गाड़ी से जा रहा हूँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, और एक से लौट के आ रहा हूँ, यहीं से मान लो जा रहा हूँ एक और से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको पता है कि 50 से ये तो छोटा है तो 12 घंटा लग रहे हैं, इसको 10 घंटे लग रहे हैं। बात सही है नहीं, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो 50 12 घंटे और ये 10 घंटे। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर सकता हूँ स्पीड, चूंकि क्या है दूरी कांस्टेंट है, तो एग्जांपल दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड, आपकी स्पीड कितनी है, स्पीड का रेशियो बनाऊंगा मैं, स्पीड और T1 अपॉन T2, T2 अपॉन T1। ठीक है, तो देखना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखें इधर। आप जानते हैं कि मेरी स्पीड का रेशियो क्या है, 50 और 60, तो 5 और 6 रह गया। तो सीधी बात है टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अभी ये छोटा, अभी आपको ये लग रहा था तो डायरेक्ट ही कर लेते, भाई मेरी बात समझते जाइए, नोट कर लीजिए। आपका यूज कहाँ होने वाला है कहाँ नहीं होने वाला है वो मैं बताऊंगा, बस आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, 600/500, इसको कितने घंटे लगे थे, 12 घंटे। 660 से कर लो, इसको कितने घंटे लगे, 10 घंटे। 600/60 कितने घंटे, 10 घंटे। तो आप जानते हैं, देखो 6, उसको कितने, 12 घंटे। तो आप जानते हैं ये क्या है, 6 के बराबर 2 का गुणा किया तो 12, और 5 में 2 का गुणा किया तो 10। आया कि नहीं आया। तो यही चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बस आप ध्यान रखिए कि बस मैंने ये आपको दिया है, एग्जाम्पल दिया है, नोट करो या मत करो, बस आप इतना नोट करो कि जब दूरी कांस्टेंट होती है तो जो चाल का अनुपात हो जाए उसका समय अपोजिट होता है, या समय का अनुपात दिया जाएगा तो उसका चाल अपोजिट होती है। आगे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सर कौन सा नियम बता रहे हैं। ठीक है, तो बहुत, बस आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है, आपको करो या मत करो, अभी बिल्कुल बेसिक समझना है आपको। ठीक है, जब दूरी एक, फिर आप रिपीट कर देंगे अभी हम। ठीक है, अच्छा अब मैं देखता हूं, जैसे अब मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, डायरेक्ट लिखा दे रहा हूं, फिर आपको यूज होंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हाँ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको दिया है, देखो अब मैं दूरी कांस्टेंट कर ली, अब दूसरा लिख दो चाल कांस्टेंट हो। जब चाल कांस्टेंट हो तो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, बस मैं बता रहा हूं कि d बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो d प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। आप जानते हैं, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ध्यान से समझिएगा। d1 बराबर स्पीड इंटू T1, d2 बराबर स्पीड इंटू T2, चूंकि स्पीड तो वही है, तो आप भाग दोगे तो d1 अपॉन d2, स्पीड इंटू T1, मैंने पूरा हल करके दिखा दिया, स्पीड इंटू T2। अब आपका रेशियो स्पीड से स्पीड कट जाएगा, तो d1 अनुपात d2 बराबर T1 अनुपात T2।
तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब चाल कांस्टेंट हो, जब चाल कांस्टेंट हो तो जो दूरी का अनुपात होता है वही समय का अनुपात होता है। इसमें कोई अपोजिट नहीं होता है। जो दूरी का अनुपात होता है जैसे d अनुपात d2, तो वही टाइम का अनुपात होता है। ये भी है, ठीक है। हाँ, बस इतना नोट कर लीजिए, जब चाल कांस्टेंट हो तो जो दूरी का अनुपात होता है, ये आगे यूज होने वाले हैं, मैं कराऊंगा, क्वेश्चन कराने वाला हूं इन पे बहुत सारे। जो दूरी का अनुपात होता है वही समय का अनुपात होता है। कब? जब चाल बराबर हो, चाल कांस्टेंट हो। और कांस्टेंट का मतलब भी क्या होता है मैंने बताया है, जब एक ही गाड़ी एक ही चाल से जा रहे हो, हाँ, और दूरी अलग अलग हो तो टाइम बताया उसने। बेसिक टू हाई लेवल मेरे से मैं पढ़ाऊंगा आपको, बेसिक टू हाई, ठीक है। तीसरा कांस्टेंट आपको दूरी हो गई, अब समय कांस्टेंट हो, ठीक है। अब आप जानते हैं कि समय कांस्टेंट हो तो आप जानते हैं कि समय का मतलब क्या होता है। जब समय कांस्टेंट होता है तो आप डी बराबर स्पीड इंटू टाइम होती है, वही टाइम हो गया। अब बात वही स्पीड आएगी तो आप जानते हैं कि डी प्रोपोर्शनल एस हो गया, ठीक है। डी प्रोपोर्शनल एस हो गया तो आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया था, तो इसमें क्या कट जाएगा? टी कट जाएगी, तो इसका आएगा डी अपॉन डी टू बराबर स्पीड अपॉन स्पीड टू। कहने का मतलब है डी अनुपात डी टू एस वन अनुपात। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि जब समय समान हो, जब समय समान हो तो जो समय समान हो तो जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। समय समान हो तो जो दूरी का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है? चाल का अनुपात होता है, ठीक है। आपको ये चीजें मैंने बता दी और यूज होंगे, आगे यूज होंगे। बस मैंने पहली बेसिक क्लास थी तो पहले ही अभी बता दिया है, फिर आपको कम जल्दी में बता दूंगा। फिर एक बार रिपीट करते हैं, बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा। जब, हाँ बिल्कुल, एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जब दूरी समान होती है तो जो दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसका अपोजिट समय का अनुपात होता है। जब दूरी समान होती है तो जो चाल का अनुपात होता है उसके समय का अपोजिट होता है, या समय का अनुपात होता होगा तो चाल का अपोजिट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा जो टाइप है वो है चाल समान हो, चाल कांस्टेंट हो। तो चाल कांस्टेंट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि जो समय का अनुपात वही दूरी का अनुपात, जो समय का अनुपात वही दूरी का अनुपात, जो दूरी का अनुपात वही समय का अनुपात। तीसरा है समय कांस्टेंट हो तो जो दूरी का अनुपात वही चाल का अनुपात, जो दूरी का अनुपात वही चाल का अनुपात। बस आप सभी लोग बस इतना ही याद रखिएगा, अभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है, मैं आपको आगे कराऊंगा। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब पहला टाइप क्या करने वाले हैं, हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग तैयार रहें अब, ठीक है। कॉपी पेंसिल उठा लीजिए और दनादन करिए सवाल। चलिए, पहला मैंने बताया था आपको क्या करा के चलूंगा, मैं चलूंगा एवरेज स्पीड, ठीक है। मैं यहीं से चलता हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना। औसत चाल आपको टाइप करा रहा हूं, औसत चाल वाली। कौन सी वाली? औसत चाल वाली, ठीक है। औसत चाल पर आधारित, तो औसत चाल पर आधारित भी बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैं पहला टाइप बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। पहला टाइप है, जैसे ये रोड है, औसत चाल का मतलब ये ये पी क्यू है, ठीक है। एक जा रहा है इधर से गाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटा से, एक आ रही है इधर गाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसी दूरी को दोनों जो चाल से आ रहा है या इस टाइप से आएंगे, ठीक है, या इस टाइप से एक डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल के बारे में आती हैं। दूसरा क्या है, ठीक है, ये आधी अधूरी, हाफ, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। एक गाड़ी यहाँ तक गई है x किलोमीटर प्रति घंटा से,
और एक गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई है 22 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं बिल्कुल हम कर रहे हैं। या किस टाइप के, या ये पहाड़ है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये पहाड़ है, ठीक है, इस पहाड़ पे यहाँ से यहाँ तक गया x किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक गया x किलोमीटर प्रति घंटा से, और वही दूरी चढ़ा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा से, उतनी दूरी। तो कहने का मतलब है कि जब दूरी डिस्टेंस इक्वल होती है तो आपको एक फॉर्मूला याद आता है। जब डिस्टेंस इक्वल होती है तो आपको तुरंत फॉर्मूला क्या याद आता है कि सर डिस्टेंस इक्वल होती है ना, तो एवरेज स्पीड AS लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, कि एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बताओ यही होती है कि नहीं? जब टू डिस्टेंस इक्वल होती हैं, टू डिस्टेंस इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर 3 डिस्टेंस इक्वल होंगी तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, दिख रहा है ना, हाँ 3 डिस्टेंस इक्वल होंगी तो 3xyz बट्टे, ठीक है, xy प्लस yz प्लस के zx। ये क्या है? 3 डिस्टेंस इक्वल होती हैं तब, क्या है ये? 3 डिस्टेंस इक्वल होती है तब, पर आपको फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, ठीक है। ये कौन सी है? ये क्या है? ये और एक ये कि एवरेज स्पीड के फॉर्मूले हैं कि एवरेज स्पीड अगर 2 बार बराबर दी है, 2 डिस्टेंस, जैसे 2 डिस्टेंस इक्वल क्या है ना, यहीं से गया और यहाँ से लौट के आया तो ये 2 डिस्टेंस इक्वल हो गई, यहाँ से गया फिर यहाँ से लौट के आए तो ये 3 डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है 2 डिस्टेंस इक्वल होती है तो 2xy बटे x प्लस वाई बट, और 3 डिस्टेंस इक्वल होती है तो ऐसा करते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अब हम क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन निकालते हैं और बिल्कुल टाइप बाय टाइप करेंगे, पर हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे। आपको लिखा दिया है फॉर्मूला के एवरेज स्पीड का, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बहुत गर्मी है मेरे भाई, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए खड़े हैं हम। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, राहुल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से कोचिंग तक की यात्रा करता है। राहुल जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से कोचिंग तक की यात्रा करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। तो कहने का मतलब स्कूल गया होगा तो उतनी दूरी और लौट के आया होगा तो उतनी दूरी, वापस आता है तो उसकी औसत चाल बताइए मेरे भाइयों, करके भेजिए। देखिएगा मैं क्वेश्चन बताता हूं कि राहुल जो है वो 75 किलोमीटर, कहने का मतलब होम से, ये होम है, ये स्कूल है, ठीक है, यहां से यहां तक जाता है 75 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से, और जब लौट के आता है तो कितने से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई, और डायरेक्ट करेंगे तो देखो 75 गुणा 50 और 75 कितने हो जाएंगे? 125। तो 25 पन्ना 125, 25 दूनी 50, 5 से गए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपका बेसिक हो गया, ये तो आपका क्या हो गया? बेसिक हो गया। पर आपको 2xy अपॉन x प्लस वाई इससे लगाया आपने, पर ये तो पहला टाइप हो गया मेरे भाई। अब दूसरा टाइप आप करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिएगा। हाँ मैं अभी दूसरे से करेंगे कि यहाँ पे कर दें, दूसरा करेंगे जैसे 75 किलोमीटर प्रति घंटा से गया और स्पीड 75, ये स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा से और 50 किलोमीटर प्रति घंटा से,
ठीक है। 75 से गया और 50 से लौट के आया, तो हमें एक डिस्टेंस ऐसी मानेंगे कि हम 75 से भाग दें तब पूरी कट जाए, 50 से भाग दें तब पूरी कट जाए। तो आप जानते हैं कि 75 और 50 का क्या निकाल लें आप, एलसीएम निकाल लें। 75-50 का एलसीएम आ जाएगा, आप डिस्टेंस को मान लेना 300। कितना मान लोगे, 300। और 75 चौके तो टाइम हो जाएगा आपका, दिख रहा है ना, टाइम हो जाएगा 75 चौके 300 और 50 छके 300। आपको यहाँ 4 घंटा यहाँ 6 घंटा तो लौट। अच्छा, मतलब क्या होता है एवरेज स्पीड का, मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि एवरेज का मतलब है कि मैं यहाँ से यहाँ तक गया तो मुझे कितने घंटे लगे, 4 घंटे, और लौट के आया हूँ इस दूरी को तो कितने घंटे लगे, 6 घंटे। मुझे बार बार 75 से जा रहा हूँ, 50 से आ रहा हूँ, 75 से जा रहा हूँ, 50 से आ रहा हूँ, तो कहने का मतलब 75 से जा रहा हूँ, 50 से आ रहा हूँ, 75 से जा रहा हूँ, 50 से आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक चाल बता दो मेरे भाई, टाइम उतना लगना चाहिए, कुल दूरी बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है मेरे भाई, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो आपने ये 300 मानी है, वो यहां से यहां तक की मानी 300 जाएगा, 300 लौट के आएगा, तो 2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 गुणा 300। पर टाइम कितना लग रहा है, 6 और 4 टोटल टाइम लग रहा है 10 घंटे। ये 0 से 0 60 घंटा। बता मेरे भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ मेरे हीरो, आपको वो बेस्ट मेथड लगा, ये तो आपका जल्दबाजी में था तो ये जल्दी हो गया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। 75 से गया, 50 से लौट के आया, तो आपको एक ऐसी डिस्टेंस माननी है कि 75 और 50 से कट जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 75-50 से कटने के लिए हमें 300 चाहिए। 300 आपने एलसीएम निकाल लिया तो 300 दूरी मान ली। 75 छक्के 75 चौके होते हैं 300, 50 छक्के होते हैं 300, टोटल 10 घंटे लग रहे हैं, और पर दूरी भी कितनी हो जाएगी, 300 300 600 हो जाएगी, ठीक है। तो आप दूसरा क्वेश्चन लगाइए, और दूसरा क्वेश्चन करेंगे तब तक ये लोग मैं इंक डाल लूंगा, ठीक है। दिक्कत नहीं लीजिएगा, हम आ गए लौट के अब, ठीक है। देखो उसमें तो टाइम खराब करना ही बेकार है कि पूरी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी क्वेश्चन लगाइए दूसरा और पढ़िए उस क्वेश्चन को, दूसरा क्या कह रहा है। सचिन एक वर्गाकार प्लॉट वाला, पढ़िए। करिए करिए, गर्मी बहुत है, 11 बजे बहुत गलत क्लास रख ली हमने। कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों के लिए, चूंकि 11 बजे फ्री हो जाते हैं बच्चे आधे से ज़्यादा। चलिए, सचिन एक वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर चलता है और प्रत्येक तरफ 50 मीटर प्रति मिनट, 60 मीटर प्रति मिनट, 30 मीटर प्रति मिनट और 20 मीटर प्रति मिनट की गति से चलता है। तो औसत चाल क्या होगी। तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, बड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या सवाल है, देखिए एक वर्गाकार प्लॉट है, दूसरा सवाल है एक वर्गाकार प्लॉट है कि कैसा, वर्गाकार की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो कहने का मतलब ये भी दूरी बराबर होगी, ये भी दूरी बराबर होगी, ये भी दूरी बराबर होगी, ये भी दूरी बराबर होगी। बात सही है कि नहीं। तो अब क्वेश्चन में ये दिया है कि एक तरफ से जाता 50 मीटर प्रति मिनट से, 50 मीटर प्रति मिनट से, इतना टाइम लिखने में लगाना नहीं है वैसे। एक से जाता 60 मीटर प्रति मिनट से, ठीक है, और एक जाता 30 मीटर और 20 मीटर। तो वैसे इतना टाइम लगाना है क्या आपको, ये बताओ। ये फालतू की बातें लिखने में नहीं, पर आपको समझा रहा हूं मैं बस। तो आपको स्पीड क्या दी है, स्पीड दी है 50 60 30 20, 50 60 30 20।
तो ये आपको स्पीड दी है। आपको एक दूरी डिस्टेंस ऐसी माननी है, डिस्टेंस आपको एक ऐसी माननी है जो बराबर, तो 50 60 30 20 का एलसीएम क्या आ जाएगा 300। कितना आ जाएगा 300। 50 छक्के तो टाइम आपका लगा 6 मिनट, 6 पन्ना 5 मिनट, 30 ढाई 10, 20 से 15, तो आपको टोटल टाइम लगा 15 5 20 10 30 4 36 मिनट लगा कि नहीं। पर एक बात बताइए 300, अब बहुत से लोग कह रहे होंगे हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानी 300 केवल, तो यहाँ भी 300 और यहाँ भी 300, तो ये कितनी बार 300, 4 बार, तो कितनी हो जाएगी टोटल, हाँ औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो एवरेज स्पीड बराबर, तो 300 में 4 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 बट्टे, और कितने लगे 36, 12 दाई 120 जीरो, 12 तिये 36, 3 से काटेंगे ये तो कितनी बार कट जाएंगे 33 सही 1/3, तो एवरेज स्पीड आई आपकी 33 सही 1/3 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, बताओ फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। 50 60 30 20 से चलता है और चारों भुजाएं बराबर है, तो आप एक भुजा की अगर ऐसी लंबाई मान लो जो कट जाए, तो आपने कहा सर 50 60 30 20 में मैंने इसमें से मान लिया 300, तो ये भी 300 ये भी 300 ये भी 300 ये भी 300, तो टोटल कुल दूरी कितनी हो जाएगी 1200, और 1200 हो जाएगी। मैं कहूँगा 50 छक्के यहाँ से यहाँ तक लगा मुझे 6 मिनट, यहाँ से लगा 5 मिनट, यहाँ से यहाँ लगा 10 मिनट, यहाँ से यहाँ में लगा मुझे 15 मिनट, मैं कहूँगा टोटल सर 36 मिनट लगे मुझे। कितने मिनट लगे मेरे सर 36 मिनट लगे, और 36 मिनट का मतलब मैं भाग दूंगा तो आ गया मेरा 33 सही 1/3 मीटर प्रति मिनट। तीसरा क्वेश्चन इसी जैसा, बड़ा ध्यान से समझिएगा, हाँ और बहुत आया हुआ क्वेश्चन है तीसरा बच्चे छोड़ के ही आते हैं, छोड़ देते हैं कि यार ये क्या आ गया, ये v1 वेलोसिटी वगैरह ये क्या दे दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, एक कार P से Q तक v1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है तथा Q से P तक फिर आती है v2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, और दोबारा P से Q फिर जाती है, दोबारा P से Q v2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, कार की औसत गति बताइए। क्वेश्चन खत्म है जी, क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, ये P है ये Q है, ठीक है। एक बार ध्यान से समझिएगा, P से Q गई है v1 किलोमीटर प्रति घंटा से और लौट के आई है v2 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर लौट के गई है यहां से v2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप एक बात बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया? आप कहोगे सर मुझे ये सिखाया है कि आपको चालों का एलसीएम लेना है, चालों का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? चालों का एलसीएम। तो आपकी स्पीड कितनी कितनी है? एक तो v1 है, v1 ही लिख दे रहे हैं केवल, है ना, v1 है, और एक v2 है और दूसरी भी v2 है। तो आप इनका एलसीएम लेना जानते हैं कि नहीं बताओ? स्पीड का डिस्टेंस का स्पीड ले लोगे, डिस्टेंस का एलसीएम कितना लोगे? v1 v2 ही तो आएगा, v1 v2। अब इसमें भाग दो तो टाइम क्या आएगा? आप इसमें दोगे इससे कट जाएगा, v2 बचेगा, इसमें दोगे v1 बचेगा, इसमें दोगे v1 बचेगा। टोटल टाइम लगा 2v1 प्लस के v2, 2v1 प्लस के v2। और देखो v1 v2 आपने पूरी डिस्टेंस मानी, v1 v2, तो एक बार v1 तो कितनी बार 3v1, तो क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड बराबर आपका 3v1 चली है और v2, और टाइम कितना है 2v1 प्लस के v2। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन था, ये आपको बना के दिखा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा नहीं, बिल्कुल बाई चांस बस इतना ही क्वेश्चन है। P से Q गया v1 से और फिर लौट के आया v2 से, फिर गया यहाँ से यहाँ तक v2 से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दूरी ऐसी माननी है कि ये तीनों से कट जाए। तो v1 v2 का एलसीएम लिया आपने v1 इंटू v2,
स्पीड टाइम निकालोगे तो इसमें इसका भाग दिया तो निकला V2, इसमें इसका भाग दिया निकला OV1, इसमें इसका भाग दिया निकला OV1। ठीक है, आप कहोगे सर टोटल टाइम लगा 2V1 प्लस के OV2, बात सही है कि नहीं, 2V1 प्लस के OV2। अब हम बात करते हैं 2V1 प्लस के OV2 हो गया, ठीक है सर, OV1 हो गया। अब हम बात करते हैं तो एवरेज स्पीड, कुल दूरी कितनी होगी, एक बार OV1 OV2 गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार आए तो 3V1 OV2 हो गया, और टोटल टाइम लगा 2V1 के प्लस के V2। बस क्वेश्चन में आंसर हो गया खत्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल हम सेकेंड टाइप चलाएंगे एवरेज स्पीड का, और आज गर्मी ज़्यादा है तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जय हिंद। देखो आप देख रहे हो, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। आवाज़ अगर खराब आती, पंखा भी लगा हुआ है, हाँ लाइट नहीं आ रही तो हाँ ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैं सभी लोगों का। अब हाँ, स्वागत करने का मतलब यह है कि आप सभी लोगों को स्वागत इसलिए करा जा रहा है, जाते वक्त इसलिए स्वागत किया जा रहा है कि आप सभी लोग हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हाँ, तो घर पे भी जाके आपका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं कल। ठीक है, सुबह 11 बजे डेली मिलेंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, डेली सुबह 11 बजे आपको बिल्कुल बेसिक क्लास ली हमने, क्या लिए, बेसिक क्लास। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, कल हम पढ़ेंगे फिर अच्छे तरीके से और बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।